नमस्कार दोस्तों, स्काइज टू फ्लाई स्कूल ऑफ क्वांटम हीलिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम एंड डीएफ के हीलिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि अगर आपने अब तक की मेरी पिछली वीडियोस को सुना है तो आप ये जान चुके होंगे कि डीएम और डीएफ में क्या डिफरेंस है। ये दोनों पोलैरिटीज हैं और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। तो इस प्रकार दोनों की हीलिंग जर्नी और हीलिंग प्रोसेस भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे कि डीएम जो मैस्कुलिन है, डिवाइन मैस्कुलिन्स आर द मास्टर्स ऑफ दिस फिजिकल 3D रियलिटी एंड द डिवाइन फेमिनिन इज द मास्टर ऑफ स्पिरिचुअल रियलिटी 5D रियलिटी। तो इसी प्रकार जो इनकी हीलिंग प्रोसेस है वो भी बहुत ही डिफरेंट है। तो पहले बात करते हैं डिवाइन फेमिनिन के हीलिंग प्रोसेस की। तो जो डिवाइन फेमिनिन है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रियाम से कनेक्टेड है, स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्टेड है, अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, अपने इमोशन से कनेक्टेड है और अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड है। तो जो उनकी हीलिंग है वो टोटली इनर वर्ल्ड में डिपेंड करती है, वो टोटली भीतर की है, अंदर जाकर इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे हीलिंग करती हैं वो। जिस तरह की डिवाइन फेमिनिन हर वो हीलिंग करेंगी जिसमें इमोशनल वुंडिंग है, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग है, पेरेंटल हीलिंग है, एंसेस्टर हीलिंग है, सेक्सुअल ट्रॉमास है, पास्ट लाइफ हीलिंग्स है। तो ये सारी इस प्रकार की हीलिंग्स जो है ये डिवाइन फेमिनिन करती हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी से उन्हें और डीपली कनेक्ट करती हैं और इसके लिए ऑफ कोर्स उन्हें स्पिरिचुअल रियाम से हमेशा ही हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, सपोर्ट मिलती है। तो जो डीएफ्स हैं वो अपनी इमोशनल क्लिनजिंग करती हैं, जो इनर वुंडिंग है इमोशनल लेवल पे, मेडिटेटिव लेवल पे उनको हील करती हैं। वहीं पे जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो इस फिजिकल रियाम के मास्टर हैं, फिजिकल रियलिटी के, 3D रियलिटी के। तो जो उनका हीलिंग प्रोसेस है वो ज़्यादातर इस 3D लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से इतने कनेक्टेड नहीं होते, बहुत ईगो में होते हैं और मैट्रिक्स में फंसे होते हैं और ज़्यादातर वो लोअर चक्रा से ही ऑपरेट करते हैं। इसलिए जो उनके वुंडिंग्स हैं, बेसिकली मैस्कुलिन वुंडिंग्स हैं, वो मोस्टली रिलेटेड होती हैं इस 3D लाइफ से। क्योंकि जैसा हम अब तक जान चुके हैं कि फेमिनिन और मैस्कुलिन्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। मैस्कुलिन का काम है फेमिनिन को इस 3D रियलिटी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और फेमिनिन का काम है मैस्कुलिन को 5D रियलिटी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे फेमिनिन अपनी हीलिंग करती हैं इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, ऑटोमेटिकली मैस्कुलिन की क्लिनजिंग स्टार्ट होती है। उनका भी हीलिंग प्रोसेस एक लेवल पे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी उनको इतनी समझ नहीं होती कि उनके साथ हो क्या रहा है। क्लिनजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है लेकिन वो खुद अपनी हीलिंग नहीं कर पाते क्योंकि अभी उनमें उतनी समझ नहीं आई होती। तो फेमिनिन जैसे 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 अपनी हीलिंग आगे बढ़ाती हैं वैसे ही मैस्कुलिन की ऑटोमेटिक क्लिनजिंग स्टार्ट होती है। फिर एक वक्त आता है जब फेमिनिन खुद को हील करके अपने सोल पर्पस में भी स्टेप इन कर लेती हैं, तो मैस्कुलिन्स को समझ में आता है कि नाउ द डिवाइन फेमिनिन इज लिविंग हर हाईएस्ट एंड बेस्ट लाइफ। क्योंकि यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब हम अपनी थरो हीलिंग करते हैं, अपनी फेमिनिन पावर में स्टेप इन करते हैं पूरी तरह से हील होने के बाद में, तो हमारी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। तो हम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड एंड अबंडेंट लाइफ क्रिएट करते हैं अपने लिए, जिसको देखकर डिवाइन मैस्कुलिन को ये एहसास होता है कि उनके अंदर अभी क्या खामियां हैं। तो तब वो स्टेप लेना शुरू करते हैं अपनी हीलिंग की तरफ। अब उनकी हीलिंग हमारे जैसी नहीं होती। उनकी हीलिंग क्या होती है, वो भी 3D वर्ल्ड से रिलेटेड होती है। जैसे उनके कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रहे होंगे, उनके स्टेबिलिटी इश्यूज होंगे, कुछ फैमिली इश्यूज होंगे, तो वो उनको डील करेंगे, अपने कार्मिक अकाउंट्स को उस हिसाब से क्लियर करेंगे। तो उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आना ताकि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को वो सब प्रोवाइड कर सके जो कि एक डिवाइन मैस्कुलिन को करना चाहिए। तो ये उनकी हीलिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है, प्रोसेस होता है। तो वो पूरी कोशिश करते हैं, वो पूरी तरह से जुट जाते हैं कि जो भी उनके ब्लॉकेजेस हैं 3D लेवल पे वो सब क्लियर हो जाएं और वो इस लायक बन जाएं कि उनकी डिवाइन फेमिनिन एक अपने डिवाइन एसेंस के साथ एक सेफ्टी भरी लाइफ उनके साथ इस 3D रियलिटी में जी सके। तो वो स्टेबिलिटी, सेफ्टी, प्रोटेक्शन और प्रोवाइडिंग के हिसाब से अपनी हीलिंग करते हैं, सो दैट ही कैन प्रोजेक्ट आउटवर्डली अ परफेक्ट
एग्जाम्पल ऑफ अ बैलेंस्ड मैस्कुलिन, क्योंकि अल्टीमेटली हम एनर्जेटिक पोलैरिटीज की ही तो मैनिफेस्टेशन है फिजिकल बॉडीज में, राइट? तो जब फेमिनिन अपनी पोलैरिटी को बैलेंस कर लेती हैं तो मैस्कुलिन भी अपनी पोलैरिटी को बैलेंस करते हैं, और उनकी पोलैरिटी है 3D वर्ल्ड में फेमिनिन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो उनका सारा जो ध्यान अपनी हीलिंग पे होता है वो होता है टू बीइंग अ प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, and to provide safety, stability and an environment to his divine feminine where she can flourish, she can grow and she can be more nurturing in her own feminine essence, right? तो ये मेजर डिफरेंस है जो कि ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की हीलिंग जर्नी में होता है। तो जिस प्रकार से डिवाइन फेमिनिन हील करती हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स उस प्रकार से नहीं करते, और जिस प्रकार से डिवाइन मैस्कुलिन्स हील करते हैं डिवाइन फेमिनिन उस प्रकार से नहीं करते हैं। तो ये इसी प्रकार से अपनी अपनी एनर्जी में रहकर अपने अपने इस ह्यूमन एवतार को बैलेंस करते हैं, ह्यूमन पोलैरिटी को बैलेंस करते हैं, ताकि जब वो यूनियन में आए तो वो एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट कर सके, बैलेंस एंड हार्मनी, जो कि टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है, between the union of a man and a woman, the divine man and divine woman। तो इसलिए जब ये हील करते हैं तो वो मैन एंड वुमेन से डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन बन जाते हैं। तो उनकी डिविनिटी अनलॉक होती है और ये इतनी पावरफुल होती है दैट इट हैव द रिपल इफेक्ट इन द इंटायर यूनिवर्स। तो इसी प्रकार से उनकी जो बैलेंसिंग होती है पोलैरिटी की, वो अपने आसपास में, कलेक्टिव में और प्रकृति में बैलेंस क्रिएट करने का काम करती है। तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन अलग अलग तरीके से अपनी हीलिंग करते हैं और इनका हीलिंग प्रोसेस क्यों अलग है, क्योंकि ये दोनों ही अलग हैं, ये दोनों अलग अलग पोलैरिटीज हैं और इनको बैलेंस करने के लिए दोनों को अपने ऊपर अलग अलग तरीके से काम करना होता है। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, मैं आपको उनका सही जवाब दूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली कड़ी में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेंबर, लेट योर कॉन्शियसनेस फ्लाई हाई बिकॉज द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।